रामद्रोही, इन्हें रामलला से गुरेज सीएम योगी। भाजपा के स्टार प्रचारक व सीएम योगी आदित्यनाथ आज भाजपा प्रत्याशी व सांसद साक्षी महाराज के समर्थन में 5 दिनों के अंतराल में दूसरी बार जनसभा संबोधित करने पहुंचे। सीएम ने हेलीपैड से मंच तक विधायकों व पार्टी पदाधिकारियों से गुफ्तगू करते हुए बूथ से सीट जीतने का मंत्र दिया। भाजपा प्रत्याशी साक्षी महाराज व विधायक पंकज गुप्ता ने सीएम को प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया। मुख्यमंत्री ने कलम व तलवार की धनी धरा से साहित्यकारों व पौराणिक स्थलों का जिक्र उन्नाव से सीधे जोड़ने का प्रयास किया। 20 मिनट के संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि सपा की सरकार में आतंकवादियों के मुकदमे हटाए, उन्हें पनाह दी। यह लोग रामद्रोही हैं। रामद्रोहियों की राजनीति परिवार के लिए है, सपा की यारी माफियाओं से है। राम भक्तों की सरकार राष्ट्र के लिए है। जब राजनीति राष्ट्र के लिए होती है तो राष्ट्र का दुनिया में नाम होता है। सीएम ने रामद्रोहियों की जमानत जब्त कराने की अपील की। भाजपा प्रत्याशी साक्षी महाराज के समर्थन में सदर विधानसभा से विधायक पंकज गुप्ता के नेतृत्व में शहर के रामलीला मैदान में जनसभा का आयोजन किया। जनसभा में मुख्य अतिथि के तौर पर भाजपा के स्टार प्रचारक व यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे। सीएम जनसभा स्थल पहुंचते ही भीड़ का हाथ हिलाकर अभिवादन किया। मंच से सीएम सपा पर हमलावर रहे। माफिया हावी होकर जनता का खून चूसते थे। कल्याण सिंह के लिए किसी समाजवादी ने श्रद्धांजलि नहीं दी। एक माफिया मरा, पूरी समाजवादी पार्टी मातम मनाने गई थी। अपराधियों पर कार्रवाई हुई, उसके बाद दंगा नहीं होता, कर्फ्यू नहीं लगता। यूपी में महोत्सव हो रहे हैं। राजनीति राष्ट्र के लिए होती है तो दुनिया में सम्मान होता है। बिना भेदभाव के योजनाओं को जनता का लाभ मिलता है। सीएम ने कहा कि जनता कह रही है जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। अयोध्या में 500 वर्षों बाद रामलला ने होली खेली, जन्मोत्सव मनाया, अब दिवाली मनाएंगे। सीएम ने कहा कि एक और राम भक्त, एक और रामद्रोही। कांग्रेस कह रही है राम मंदिर भारत के अंदर नहीं बनना चाहिए। समाजवादी राम मंदिर की बनावट को बेकार बता रहे हैं। सफाइयों में दम हो तो कभी मस्जिद को बताएं बेकार बनी है। और सीआरपीएफ कैंप रामपुर पर हमला हुआ था। आतंकी हमले हुए थे। आतंकी हमलों के लिए जो अपराधी पकड़े गए, जो आतंकवादी पकड़े गए, उन आतंकवादियों पर मुकदमों को समाजवादी पार्टी ने अपनी सरकार के समय वापस लेने का प्रयास किया। और तो धन्यवाद है न्यायपालिका को कि वे आतंकवादी बाहर नहीं छूट पाए। और तब कोर्ट ने टिप्पणी की कि अखिलेश यादव की सरकार पर कहा बाद आतंकवादियों के मुकदमों को वापस ले रहे हो और कल इन आतंकवादियों को पद्म पुरस्कार से नवाज करके देश की जनता जनार्दन की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करोगे, ये नई न्यायपालिका मूक दर्शक बनी हुई नहीं रह सकती है। बहनों और भाइयों, मैं आज आपसे यही पूछने के लिए आया हूं कि आप रामद्रोहियों को चुनेंगे क्या? आपका वोट रामद्रोहियों को जाएगा क्या? आपका वोट आतंकवाद समर्थकों को जाएगा क्या? बहनों और भाइयों, जो राम भक्त है उसकी राजनीति राष्ट्र के लिए है। उनकी राजनीति राष्ट्र के लिए है। और जो रामद्रोही हैं, उनकी राजनीति परिवार के लिए है। अपने परिवार से ज्यादा नहीं सोच सकते। देखा ना समाजवादी पार्टी ने अपने ही परिवार के लोगों को टिकट दिया, पार्टी को नहीं दिया। और अभी बाल बच्चे होने दीजिए, पोते नाती पोते हो जाएंगे तो 80 के 80 सीटों पर एक ही परिवार की सब लोग चुनाव लड़ने के लिए यही होगा। 5 पे आ गए, आगे भी बढ़ेगी। महाभारत के रिश्ते बहुत लंबे हैं और इसीलिए मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, जब व्यक्ति राष्ट्र के हित की चिंता न करके अपने परिवार की चिंता करता है तो विकास का कार्य ठप पड़ता है। प्रदेश और देश के सामने पहचान का संकट खड़ा होता है। सुरक्षा खतरे में पड़ती है। माफिया हावी होकर के जनता का खून चूसते हैं। बेटी और व्यापारी सुरक्षित होता है। और यही नहीं, तब बहनों और भाइयों गरीब कल्याणकारी योजनाओं पर डकैती पड़ती है। लेकिन जब राजनीति राष्ट्र के लिए होती है तो दुनिया के अंदर राष्ट्र का भी सम्मान होता है, देश की सीमाएं भी सुरक्षित होती हैं।
देश के अंदर विकास के बड़े बड़े कार्य होते हैं और गरीब कल्याणकारी योजनाओं का लाभ भी बिना भेदभाव के जनता जनार्दन को प्राप्त होता है।